तत्काल बाद आप जितने लोग हैं यहाँ जिनवाणी का श्रवण करें। हमारे मुंबई से पधारे हुए भैया निखिल जी का मार्मिक स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जिनवाणी विराजमान करेंगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोचामि नियमसारं केवलिसुध केवलीभणितं सत्तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जिसमें हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, अभी हमने याग मंडल विधान सभी लोगों ने सानंद संपन्न किया और उसके तत्पश्चात यहाँ स्वाध्याय। अभी याग मंडल विधान में अंत में आपने देखा आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि का अपन ने विधान में अर्घ समर्पित किया, उनके स्वरूप को समझा। रिद्धिधारी मुनिराज कैसे होते हैं, 28 मूल गुणों का वे पालन कैसे करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं। ये तो उनके दिगंबरत्व के वैभव की चर्चा हम कर ही रहे थे। स्वाध्याय के क्रम में भी हम ऐसे ही मुनिराजों के स्वरूप के अंतर्गत चर्चा करेंगे। नियम सार जी ग्रंथ यहाँ विराजमान है। शुद्ध स्वरूप का नाम समय सार है और शुद्ध परिणति का नाम नियम सार है। पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कई बार इस ग्रंथ के स्वाध्याय कराते समय कहते हैं कि समय सार से भी बढ़ चढ़ कर के बात देखनी हो तो आपको नियम सार जी में देखने को मिलेगी, जिसमें हम अभी 115 नंबर के श्लोक पर कलश पर स्वाध्याय करेंगे। आप सबको स्क्रीन पर आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रेरणादायी यहाँ पर कलश आपके सामने लिया गया है। सबको स्क्रीन पर दिख रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस कलश के अंदर यूं तो मुनिराजों की मुख्यता से वर्णन किया गया है, लेकिन हमें भी ऐसी परिणति को प्राप्त करना है तो हम वो परिणति कैसे प्राप्त करें और उस परिणति के फल में क्या दशा प्राप्त होती है, उस दशा को भी हमें प्राप्त करना है तो कैसे होगी, ये अपन मूल विषय से देखते हैं। 115 नंबर का श्लोक स्क्रीन पर दिख रहा है। आइए पहले उसका पाठ करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की भी यही शैली रही है, शब्द से पूरा एक एक चीज समझाने की, उसी शैली से अपन करेंगे। विषय सुख विरक्ता शुद्ध तत्वानुरक्ता निरत तपसि निरत चेता शास्त्र संघात मत्ता गुणमणि गण युक्ता सर्व संकल्प मुक्ता कथम मृत वधूटी वल्लभानास्योरते। कितना मधुर ये कलश है। बड़े पंडित साहब कई बार कलशों का स्वाध्याय कराते थे तो नीचे के पद से ऊपर की चर्चा करते थे, और पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचनों में भी आप देखोगे वो विषय जो होता है उस विषय में केंद्र बिंदु बनाते हैं। तो मैं बड़े पंडित साहब की शैली और पूज्य गुरुदेव जी की शैली केंद्र बिंदु बनाने वाली एक बात, और नीचे के पद से उपरोक्त पदों की चर्चा, दोनों का मिक्सचर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पद्म प्रबलधारी देव ने इतना मधुर और सुग्राह्य कलश यहां पर प्रस्तुत किया है।
नीचे के पद में जो लाइन लिखी, कथम मृत वधूटी वल्लभा न स्यूरिते, अर्थात वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। क्या कहा? आप सबको ये चीज याद हो जानी चाहिए, भोजन करने से पहले ये लाइन आपको बैठ जानी चाहिए कि अभी भी भोजन ही चल रहा है। क्या कह रहे हैं? अभी भी भोजन ही चल रहा है। अभी जाकर के जो करोगे वो जड़ भोजन है, और अभी जो कराया जा रहा है वो ज्ञानमय भोजन है। नहीं हमारा यह जड़ भोजन, करे ज्ञानमय नित ही भोजन। तो क्या कहते हैं यहां पर, वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। एक बार सभी लोग दोहराएंगे। लगता है थक गए हैं सब विधान करके, आवाज आनी चाहिए एक बार। वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे, अर्थात अवश्य ही होंगे। जैसे देखो, बहुआरंभ परिग्रह करेगा वो नारकी क्यों ना होगा, मायाचार के परिणाम करेगा वो तिर्यंच क्यों ना होगा, सराग संयम व्रतादि के परिणाम करेगा वो देव क्यों ना होगा, मध्यस्थ परिणाम रखने वाला मनुष्य क्यों ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा कारण वैसा कार्य होता है। मुख में मिश्री रखेगा तो मुख मीठा क्यों ना होगा। कोई खुला तार, यहां पर बहुत सारे तार रखे हुए हैं, आप देख रहे हो बहुत सारे तार, हालांकि कुछ तो इसके नीचे, कुछ बाहर पीछे पीछे दिख रहे होंगे, हालांकि यहां पर तो पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है। फिर भी यदि खुले हुए तार को, जिस पर सीव्स नहीं लगी हुई है, खुले हुए तार को कोई छुएगा तो डांस क्यों ना करेगा। समझ गए? करंट लगेगा तो डांस करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही जो अब ऊपर के बोल से अपन देखेंगे, भैया यहां पर हिंदी जो है उसका वो निकालना, हिंदी आ गया। जो मुनिराज, क्योंकि यहां प्रकरण चल रहा है मुनिराज का। अब नीचे का पद हमने क्या कहा, वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। अब वे माने कौन, प्रश्न होता है ना, वे माने कौन। तो पहला पद यहां पर पहला बोल लिया, जो विषय सुख से विरक्त है। पहला नंबर क्या कहा, जो विषय सुख से विरक्त है। विषय से विरक्त नहीं लिखा, क्योंकि ये जीव ने 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग तो अनंत बार किया, परंतु विषय सुख से विरक्त नहीं हो गया। अगर विषय सुख से विरक्त होता तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता। पहला पॉइंट क्लियर हो जाता मतलब पहला जो क्रम है, पायदान है, उसे पार कर लेता। विषय सुख से विरक्त हो सकता है कई साधर्मी यहां पर आए हो, और आप अपने पुरुषों से कहे तो धंधा व्यापार सबको छोड़ करके यहां पर आए हो कि नहीं आए हो, लेकिन यहां बैठे बैठे भी 9:15 बजे आपका मोबाइल खुल जाए और मार्केट ऊपर है कि नीचे है, बोलो बैठे बैठे भी विषय सुख से विरक्त है कि नहीं है अतुल भाई। यहां बैठे बैठे भी वो विषय सुख चालू है। समीर भाई नाम है ना, विषय सुख, समझ में आ रहा है? विषय सुख, बैठे यहां है और सुख बुद्धि, विषय सुख विरक्ता, पहला क्रम यहां बताया। विषय सुख विरक्त, आचार्यों ने 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग की प्रेरणा चरणान योग से दी, लेकिन मूल रूप से कहा विषय में सुख बुद्धि जो है उसका त्याग कर, और विषय में सुख बुद्धि मानना, विषयों में सुख मानना, ये तो मिथ्यात्व है। और जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ नहीं होंगे। इसलिए पहले नंबर कहा विषय सुख विरक्ता। और यहां पर पूरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप जितने भी कार्यक्रम देखोगे वो सारे कार्यक्रम विषय सुख से विरक्त होने के लिए है। आप जन्म कल्याणक के कार्यक्रम को देखोगे, गर्भ कल्याणक के कार्यक्रम को देखोगे, पूरा जो यहां पर आपको मंच पर मंचन करके दिखाया जाएगा वो सारे विषय सुख से विरक्त होने के लिए। क्यों? गर्भ कल्याणक में उत्सव मनाया जाएगा, जन्म कल्याणक में भी उत्सव मनाया जाएगा, और तप कल्याणक वाले दिन भी उत्सव। ये क्या कह रहे भाई, ज्यादा भीड़ तो गर्भ और जन्म कल्याणक में दिखती है, और जब वैराग्य का प्रकरण आता है तो भैया कहते हमारी जाने की टिकट है। क्योंकि मेन तो तब क्रम शुरू होता है मुक्ति के मार्ग का, तप कल्याणक के दिन की जब प्रभु को वैराग्य आता है।
अब वो वैराग्य भी किसके बल पर? विषय सुख विरक्ता। पुराण से अपन देखे, देश भूषण और कुलभूषण विद्या अर्जन करके आए थे, और विद्या अर्जन करके जब वापस लौटे थे तो उनकी, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा था, विद्या अर्जन करने गए तो 10-15 साल पूरा विद्या अर्जन करके फिर लौटते थे, और जब उनका स्वागत भव्य किया जा रहा था नगर के अंदर, तब उनकी एक बहन उनके जाने के बाद हुई थी, कमलोत्सवा, और वो झरोके से निहार निहार करके आ रही थी, और दोनों की उन पर नजर पड़ी और दोनों उन पर मोहित हो गए। और मोहित होने पर क्या हुआ? विषय में सुख बुद्धि थी तो मोहित हो गए ना। और जैसे ही उनको पता चला कि ये तो मेरी बहन है, ज्ञान हुआ, नाणम पच्च खाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्यों ही हमने यह जाना ये तो है पावन भगनी, फिर जागृत कैसे हो सकती है वासना अग्नि। ये तो बात हो गई प्रकरण संबंधी। अब तात्विक बात, त्यों ही मैं ज्ञायक भाव हूं, अनुभूति है होती। जैसे ही मैं अनुभव में आया कि मैं ज्ञायक भाव हूं, तो राग द्वेष की परिणति खो जाती है। और वो किसके बल पर? विषय सुख विरक्ता। जैसे ही जाना कि ये विषय में सुख नहीं है, सुख तो अपने आत्मा में है, ये हो गया विरक्त। अब कोई विषय सुख से विरक्त होना चाहे तो सीधे विषय सुख से कैसे विरक्त हो? क्योंकि दोनों बातें चलती है। प्रकरण अनुसार आचार्य भगवान लेते हैं, भैया विषयों में सुख नहीं है, विषयों का त्याग करो, एक बात। लेकिन भैया विषयों में सुख नहीं तो सुख कहां है? तो आचार्य भगवान को, मुनिराज पद्म प्रबलधारी देव को दूसरा बोल लिखना पड़ा, शुद्ध तत्वानुरक्ता। दूसरा बोल क्या है? शुद्ध तत्वानुरक्ता। पहला बोल क्या कहा? विषय सुख विरक्ता। दूसरा बोल शुद्ध तत्वानुरक्ता, कि जो शुद्ध तत्व में अनुरक्त है, जिसे शुद्ध तत्व अपना चैतन्य भगवान आत्मा, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से न्यारा है, ऐसा जो शुद्ध तत्व है उसमें अनुरक्त है, वो उसी में ही अपनापन कर लेता है शुद्ध तत्व में। वो दूसरे नंबर के बोल में बताया। देखो शुद्ध, देखो विषय सुख से विरक्त हो, वो शुद्ध तत्व में अनुरक्त हो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से, जो विषय सुख से विरक्त हो वो शुद्ध तत्व में अनुरक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु जो शुद्ध तत्व में अनुरक्त होगा वो विषय सुख से विरक्त होगा ही होगा। तो विषय सुख विरक्ता के बाद कहा जो शुद्ध तत्व में अनुरक्त है, और वो जो शुद्ध तत्व हो कैसा है? वो शुद्ध तत्व कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। क्या कहा? वो शुद्ध तत्व कैसा है? जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जिसको तो नियम सार जी में कहते हैं प्रागेव शुद्धम, जो पहले से ही शुद्ध है। कब से? अनादि काल से शुद्ध है। और कब तक शुद्ध रहेगा? अनंत काल तक शुद्ध रहेगा। तो ये है शुद्ध तत्व। तो जो शुद्ध तत्व में अनुरक्त है, वो शुद्ध तत्व में ही जिसका अपनापन है, वो विषय सुख से भी विरक्त है। दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? पहला विषय सुख विरक्ता, दूसरा शुद्ध तत्वानुरक्ता, शुद्ध तत्व में अनुरक्त है। देखो एक अपने स्वर्गीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी वाले, नाम सबने सुना होगा, स्वाध्याय भी सुना होगा। एक बार वो प्रसंग सुना रहे थे कि वो भोजन करने के लिए साधर्मी के घर जा रहे थे, और उस समय एक छोटा सा बच्चा लेने के लिए आया था, पंडित जी हमारे घर पर आपका भोजन है, चलिए। तो पंडित जी ने कहा कि भैया थोड़ा दूर हमसे चलना, क्योंकि हमारे वस्त्र शुद्ध है। कैसे है वस्त्र? शुद्ध है। और उस बच्चे के वस्त्र कैसे थे? अशुद्ध। तो हमसे दूर चलना, क्योंकि तुम छू जाओगे तो हमारे वस्त्र कैसे हो जाएंगे? अशुद्ध। अब यहां पर कुछ तात्विक बात बतानी है। वो बच्चा छोटा सा पंडित जी से पूछ रहा है, पंडित जी आपके वस्त्र शुद्ध हमारे अशुद्ध वस्त्र से छू जाएंगे तो आपके वस्त्र तो अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे अशुद्ध वस्त्र आपके शुद्ध वस्त्र से छू जाए तो हमारे वस्त्र शुद्ध हो जाए।
अभी ताली मत बजाओ, अभी तो दृष्टांत चल रहा है। समझ में आया? उस बच्चे को तो देख करके भैया जी हंस गए। फिर प्रवचन में वो बालक बैठा था और ये प्रसंग सुनाया, तो कहा चरणान योग में तो ऐसा विधान नहीं है कि अशुद्ध वस्त्र वाला शुद्ध वस्त्र को छुए तो उसके वस्त्र शुद्ध हो जाए, परंतु एक स्थान ऐसा है जहां पर्याय शुद्ध द्रव्य का स्पर्श कर ले तो पर्याय भी सिद्ध हो जाए। ये स्थान है, क्योंकि ये द्रव्य दृष्टि से तो अति पवित्र हूं, परिणति ही मात्र अपावन है। तो मलिन पर्याय को मत देख, जो शुद्ध द्रव्य है उस शुद्ध द्रव्य को देखेगा तो तेरी पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। और वो पर्याय शुद्ध होगी तो क्या होगा? देखो, द्रव्य तो शुद्ध है, लेकिन उस शुद्ध द्रव्य का आश्रय करने पर शुद्ध तत्व में अनुरक्त हो जाएगा। और जब शुद्ध तत्व में अनुरक्त होगा तो क्या होगा? अगला बिंदु अपन देखते हैं। तप में जिनका चित्त लीन है, क्या कहा? तप में जिनका चित्त लीन है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक तपों का वर्णन करके सुनाऊं। अभी अपन ने जो अर्घ भी समर्पित किए थे ना, उसमें भी 12 तपों की चर्चा आ चुकी है। वो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो 12 तपों का वर्णन आप समझ चुके होंगे। अनशन, औमोदर्य वगैरह आया था ना। अगर किसी को कहो कि भैया आज भोजन नहीं करना है, तो बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं भैया भोजन बिना कैसे चले? किसी से कहो भैया आज एक टाइम भोजन लेना है, भैया ऐसा काहे को करे, हम एक टाइम भोजन करें, 2 टाइम तो कम से कम करे, 2 टाइम तो करे, ऐसा तो हो सकता ना। लेकिन जब आपका चित्त किसी विषय में अनुरक्त होता है, तब आहार एक बार भी हो या ना भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे व्यापारियों से मैं कहना चाहूंगा, आपकी जब सीजन का टाइम होता है और खूब बिक्री हो रही है साड़ियों की, आपके जो भी व्यापार करते हो उसकी, बताओ क्या होता है? घर से फोन आता है भोजन के लिए, जल्दी आ जाओ। लेकिन क्या होता है कि नहीं भैया अभी टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों? व्यापार में जिसका चित्त लीन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यापार में जिसका चित्त लीन है वो भोजन से विरक्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? वहां गर्मी खूब पड़ रही है, जेठ मास की दोपहर है और खूब ग्राहकी हो रही है, पैसा गिन रहे हैं, बताओ उस समय लाइट चली गई हो तो गर्मी से विरक्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यह है उपयोग की एकाग्रता का, कि जिसका चित्त शुद्धात्मा में लीन हो गया है, 5 इंद्रिय से विषयों से विरक्त हो चुका है, और तप में जिनका चित्त लीन है। तप माने क्या? बहिरंग की तो चर्चा पढ़ चुके हैं, लेकिन अंतरंग की तप की बात करें, मूल रूप से तप माने क्या? इच्छा निरोध तप, कि शुद्धात्मा के आश्रय से इच्छा का उत्पन्न ही ना होना, यह वास्तविक तप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तप में जिसका चित्त लीन है, तो जिसने असली तप की प्राप्ति की है, तो उसको बहिरंग में भी ये 12 प्रकार के तप स्वयं होते। समझ में आया कि नहीं आया? पहला विषय सुख विरक्ता, दूसरा शुद्ध तत्वानुरक्ता, तीसरा तपसी निरत चित्ता, तप में जिसका चित्त लीन है। अगला बिंदु शास्त्र संघात मत्ता, अर्थात शास्त्रों में जो मस्त है। आहा, शास्त्रों में जो मस्त है। अभी अंत में भी संजय भैया ने बताया था कि मुनिराज अपने चित्त को मन, क्योंकि मन को तो क्या उदाहरण दिया? कपि, बंदर। एक कपि, ये जो बंदर जैसा मन है, मैंने मन को बंदर की बात कही, तो ये मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी बगीचे में लगाते हैं तो उसी में उसका चित्त लगा रहता है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? शास्त्रों में जो मत है, आपको देखना हो ना, शास्त्रों में जो मस्त है। यहां मूल रूप से तो मुनिराज की बात चल रही है। अरे मैं आपको गृहस्थ श्रावक की बात बताऊं। पंडित टोडरमल जी साहब जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे और उनका चित्त शास्त्र समूह में मस्त हो गया था, और ऐसा मस्त हो गया था उनका चित्त, एक दिन भोजन के पश्चात अपनी माता रंभा देवी से बोल पड़े, माता
क्या आज भोजन में नमक नहीं पड़ा? बेटा, लगता है आज तेरी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका पूर्ण हो गई, क्योंकि भोजन में नमक तो 6 महीने से नहीं पड़ रहा है। ये प्रसंग तो आप सबने सुना ही होगा। अब बताओ, 6 महीने तक उनका उपयोग किसमें चित्त लीन था? शास्त्र समूह में जो मस्त है, अर्थात पागल है। क्या बात कह रहे हैं, शास्त्र समूह में जो मस्त है। कि हाँ, जैसे आप देखो, जब एग्जाम होती है बच्चों की, और सबने एग्जाम तो दी होगी, जितना जो भी आप पढ़े हो, जब एग्जाम होती है उस समय आपका चित्त पेपर के जो विषय है उसमें लग जाता है। और भोजन में नमक पड़ा है नहीं पड़ा है, मीठा दूध में कम है नहीं है, बताओ पता चलता है? आप क्या बोलते हैं, अरे भाई हमको जल्दी जाना है, पेपर देना है। व्यापारी वर्ग भी क्या करते हैं, व्यापार में इनकम दिखती है तो फिर पता नहीं चलता भोजन ठंडा है गर्म है क्या है, क्यों? उसमें मस्त है। ऐसे यहां मुनिराजों का चित्त भी शास्त्र समूह में मस्त है, वो आनंद करते हैं। शास्त्र मुनिराज के पास नहीं हो तो, कोई छोटा ग्रंथ हो तो मुनिराज के पास, बड़ा नहीं हो तो, अरे भैया ग्रंथ बड़े और छोटे नहीं होते, निर्ग्रंथों के ग्रंथ निर्ग्रंथ होने के लिए होते हैं। मुनिराज स्वयं निर्ग्रंथ है, उनके लिए तो जो भी जगत में नजर आता है वो शास्त्र है। क्या कह रहे हैं? समय सार जी में आश्रव अधिकार, उसमें कुंदकुन आचार्य देव ने एक गाथा लिखी, और प्रसंग ये आया कि मुनिराज एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। उपयोग बाहर आया कुंदकुन आचार्य देव का, और वो आम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? आम का। और ऊपर से पका हुआ आम गिरा, और गुजराती लोगों को तो हाफूस कैरी का बड़ा रस होता है, और हाफूस आम नीचे गिरा। आप उस पेड़ के नीचे होते तो आपके परिणाम क्या होते? पका हुआ आम गिरा आपके झोली में, क्या परिणाम होते? कि बढ़िया आम है, खा ले, हैं, बढ़िया है, मधुर है, मीठा है। लेकिन कुंदकुन आचार्य देव ने उस पके हुए वृक्ष से पका हुआ आम या कोई फल गिरने पर उन्होंने गाथा लिखी, पक्व फल जिस तरह गिर कर नहीं जुड़ता वृक्ष से। कि जैसे पका हुआ फल वृक्ष से डंठल से अगर अलग हो जाए तो दोबारा उससे नहीं जुड़ता, ऐसे ही ये मिथ्यात्व भाव अलग हो गया आत्मा से तो दोबारा ये जीव मिथ्यात्व भाव रूप नहीं होता। बताओ ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती है? आम को देख करके, गिरा हुआ देख करके क्या परिणाम होते हैं? देखो, वो तुम्हारा कौन था साइंटिस्ट, ऊपर से कुछ गिरा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, सफरजन गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला, और हमारे आचार्य भगवान देखो मिथ्यात्व से अलग हुआ तो दोबारा मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता। ये चित्त का कमाल है, जिनका चित्त शास्त्र समूह में मस्त है वो एकदम उसके अंदर लवलीन हो गए हैं। ये क्रम बताया जा रहा है, और इसको पूज्य गुरुदेव श्री केंद्र बिंदु की तरह प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो, ये करना सीखो। गुरुदेव श्री के प्रवचन में अंतिम से कभी कभी उठाते ना, तो ऐसे उठाते। देखो, जो विषय सुख से विरक्त है वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होगे। समझ में आया? जो शुद्ध तत्व में अनुरक्त है वो मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। जिसका चित्त तप में लीन है वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे। गुरुदेव श्री केंद्र बिंदु बनाते हैं उस चीज को, और इस तरह से मंथन करते हैं। तो देखो, शास्त्र समूह में जो मस्त है, पागल है, जिसका चित्त शास्त्रों में ऐसा लगा है। शास्त्र माने क्या? जरूरी नहीं है ग्रंथ की गाथा, मुनिराज के वचन ही गाथा बन जाते हैं। मुनिराज की एक एक चीज सिद्धांत होती है, गाथाएं बन जाती है। और मुनिराज के पास शास्त्र हो भी और ना भी हो तो भी उनके चित्त में ये देव सास गुरु के प्रति जो भक्ति है और आत्मा की श्रद्धा है, उसके बल पर जो भी चिंतन मनन उनका दिन रात चलता है वो पूरा शास्त्र है। ज्ञानी जिसकी रचना करते उसको शास्त्र कहते। तो शास्त्र समूह में जो मस्त है, अगला गुण रूपी मणियों के समूह से युक्त है। मुनिराज कैसे है? गुण रूपी मणियों के समूह से युक्त है। मुनिराज में कितने गुण है भैया? कितने मुनिराज कितने मूल गुण का पालन करते हैं? 28 बोलते हैं। ये तो सब बाहर के बताने के हैं, लेकिन अंदर में कितना वैभव है।
उस वैभव का वर्णन क्या करे। मुनिराजों के अंदर गुण रूपी मणियों के समूह से जो युक्त है, ऐसा उनका गुण है कि उनके गुणों का वर्णन भी हम क्या कहे। माने भक्ति की अतिशयोक्ति में तो ऐसा आता है देव शास्त्र गुरु की कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मैं आपके गुणों का क्या वर्णन करूं। यदि मैं समुद्र के जल को स्याही बनाऊं और सारे जगत के ताड़पत्र आदि इकट्ठा करूं और आपकी महिमा करने में फिर भी मैं समर्थ नहीं। ऐसा भक्ति के वेग में ऐसा कथन करते हैं ज्ञानी जन। तो कहते हैं गुण रूपी मणियों के समूह से जो युक्त है कि ऐसे उनके गुण अद्भुत वैभव जिनके पास है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा। अब अंतिम में बोल आ रहा है, सर्व संकल्पों से मुक्त है, सर्व संकल्पों से मुक्त है। और मूल कलश में लिखा सर्व संकल्प मुक्ता। क्यों सर्व संकल्पों से मुक्त है? अर्थात मुनिराजों को अब कोई प्रकार का जगत में संकल्प नहीं है। क्यों? संकल्प होता है वैसे विकल्प चलते हैं। क्या बोला? जैसा संकल्प होता है वैसे विकल्प चलते, ऑटोमेटिक है। जैसे अभी प्रवचन के बाद आपको क्या करना है, क्या करने का संकल्प है? अभी हमारी पूजा हो गई, अब पूजा के बाद पेट पूजा। अब जिनको बैठ करके यहां संकल्प होगा ना, जैसे याग मंडल विधान के बाद तो आपको विकल्प था, संकल्प था कि विधान के बाद हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे। लेकिन बीच में प्रवचन का अनाउंसमेंट हो गया तो संकल्प के बीच में विकल्प चलते रहे। पंडित जी को समय दिया है 40 मिनट का, यदि 40 मिनट के बाद हो गया तो विकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। और आपका संकल्प भी 40 मिनट तक ही है कि मानस बना दिया कि पंडित जी का स्वाध्याय 40 मिनट चलेगा, ऊपर हो गया तो विकल्प की कितनी श्रृंखला चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा संकल्प वैसे विकल्प चलते हैं। लेकिन मुनिराज कह रहे हैं सर्व संकल्प मुक्ता, कि अब हमें कोई प्रकार का संकल्प नहीं। मुनिराज को यह भी संकल्प नहीं है कि कल इतने बजे प्रवचन होना है। क्यों? यदि ऐसा संकल्प हो जाए और उस समय शुद्धोपयोग का काल चल रहा हो, समझो उसके पहले मान लो काल चल रहा हो और वो संकल्प किया हो तो भैया 9 बजे प्रवचन है, तो फिर उस समय पुरुषार्थ नहीं उपड़ पाएगा। उनको कोई प्रकार का संकल्प नहीं है मुनिराजों को। तो कह रहे सर, क्योंकि देखो बात चल रही है मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे, मुक्ति सुंदरी के स्वामी क्यों ना होंगे, बात ये चल रही। यदि एक भी विकल्प होगा तो बताओ प्राप्त हो पाएगा? नकुल सहदेव मुनिराज को याद करो। वे द्वय मुनिराज, 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय पर्वत पर अपने स्वरूप की साधना कर रहे थे। उस समय उपसर्ग के काल में 3 मुनिराजों ने तो आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया, पर द्वय मुनिराज को एक विकल्प आया। कौन सा विकल्प आया? साधर्मी मुनिराज इस उपसर्ग के काल में उपयोग में बनाए रखे। इतना सा विकल्प आने पर क्या हुआ? क्या हुआ कि वहां, मैं तो इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहता हूं, अच्छी लगे तो ले लेना बात, नहीं लगे तो हटा देना। क्या बात कहता हूं कि जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है, अब यहां मोक्ष रूपी वर्ल्ड कप का मैच था, दृष्टांत है ये, तो मोक्ष रूपी वर्ल्ड कप का मैच था। आत्मा बैट्समैन, कर्म बॉलर और 5 मुनिराज कर्म के चौके छक्के उड़ा रहे थे। उसी समय 3 मुनिराज को तो मोक्ष रूपी वर्ल्ड कप मिला और 2 मुनिराज रन आउट हो गए। अतुल भाई, राजेंद्र भाई, 2 मुनिराज तो रन आउट हो गए। क्यों? वो भी तो खेल रहे थे और जरा सी बाल भर की, समझो क्रीज होती, क्रीज बोलते क्या बोलते, जरा सा बैट वहां लगा समझो दृष्टांत में, अब थोड़ा सा बाल भर की दूरी रह गई, बताओ। और जब जूम करके देखते भैया इतना सा बैट टच होना बाकी रह गया, वरना आपके 99 सेंचुरी हो चुके थे, उसमें 99 रन भी हो गए थे, 1 रन से रन आउट हो गए, वो एक विकल्प से रन आउट हो गए, वरना आपको भी मोक्ष रूपी वर्ल्ड कप मिलता। लेकिन कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार के रूप में उनको क्या मिला? सर्वार्थ सिद्धि। अगर विकल्प नहीं आता तो सिद्ध शिला मिलती, लेकिन इतना सा विकल्प आया, बताओ क्या हुआ? सोचो, एक विकल्प उनको कहा ले गया। यहां कह रहे हैं मुनिराज सर्व संकल्प मुक्ता। ऊपर के सारे बोलो को अब रिपीट नहीं करता हूं, समय होने आ गया है।
सर्व संकल्प मुक्ता। देखो देखो, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे आपको शाम के 4:30 बजे, नवीन भाई, अशोक जी भाई साहब, शाम को 4:30 बजे फोन आए आपको साधर्मी का कि हम आपके नगर में पधार रहे हैं। रास्ते में पता चला ये नगर भी पड़ता है और आपके यहाँ भी भव्य जनालय है, हमारे दर्शन के भाव है और लगभग 20 यात्री है हम, और वो भी सारे शुद्ध भोजन लेने वाले हैं, और आपको फोन आ जाए कि हम बस पहुंच रहे हैं। अशोक जी भाई सब क्या होगा? विकल्प होगा कि नहीं होगा? और सारे के सारे कुएं के पानी वाले हैं। अब कितने विकल्प होंगे? अब 20, मैं तो 20 कह रहा हूं, बस आ रही है पूरी, समझो। अब जैसे ही सुना आ रहे हैं तुरंत फोन घुमाओगे, घर पे दुकान पे होंगे तो भैया 20 साधर्मी आ रहे हैं, कुएं का पानी रहते हैं, जल्दी किसी को भेजो कुएं का पानी लेने के लिए, भैया फलाने चीज की व्यवस्था करो। फोन घूम जाएंगे। उतने में साधर्मी को भी हुआ कि वहां वो लोग विकल्प कर रहे होंगे, भोजन का समय हो रहा है। उनने फिर से फोन किया, भाई साहब कोई विकल्प मत करना, हमारा जल भोजन सब कुछ हमारे पास है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बताओ क्या हुआ? सर्व संकल्प मुक्ता। कि जो आपको संकल्प विकल्प चल रहे थे कि भाई ये साधर्मी आ रहे हैं, क्या व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, एकदम से माइंड चल रहा था ना, और जैसे ही जाना भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ उनके पास है, खाली आप एक चटाई बिछा देना, बैठ जाए। अरे बैठने की तो खूब जगह है, आ जाओ बैठ जाओ। उन्हें टेंशन फ्री हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे ही यहां आज मुनिराज पद्मपोलधारी देव कह रहे हैं कि सचमुच हमारा चित्त तो शुद्ध तत्व में अनुरक्त है, और ऐसा होने से हम विषय सुख से विरक्त है, और विषय सुख से विरक्त है तो क्या होता है? हमारा चित्त अब विषयों में ना जाकर के अपने स्वरूप में जाता है, और स्वरूप में जाने पर तप होता है, और तप में चित्त लीन होता है, एकाग्रता होती है, तो फिर अंदर में गुणों का वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है तो सर्व संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे मुनिराज, सर्व संकल्पों से मुक्त हुए मुनिराज बेमुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे? बोलो, होंगे कि नहीं होंगे? अवश्य ही होंगे, मुक्ति सुंदरी के वल्लभ। अब अंतिम लाइन का अर्थ कर रहा हूं मैं, समय हो गया है, आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं। बेमुक्ति सुंदरी, यहां तो सब सुंदरियों का जिन्होंने त्याग कर दिया, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी मुनिराज, और अब कह रहे वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ। ये क्या बात हो गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जिसने कंचन कामिनी सबका त्याग कर दिया और अब कह रहे मुक्ति सुंदरी। कि देखो ये साहित्य है, साहित्य में भाषा कुछ ऐसी ही होती है। आप देखोगे कृष्ण जी की पत्नी का नाम क्या था? कृष्ण जी की पत्नी का नाम क्या था भैया? अरे ऐसे तो हजारों रानियां थी, एकाध का तो नाम बता दो। रुक्मणी, सत्यभामा, दो तो फेमस नाम आपने सुने ही होंगे। किसी ने राधा नहीं सुना? लोक में जो चलता है राधा, कि भैया राधा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है अगर साहित्य में देखो तो। ये भी क्या है? राध। मोक्ष अधिकार में समय सारजी में राध शब्द आता है, और राध शब्द से बना है राधा। राध माने प्रसन्नता, तो कृष्ण जी को अपनी आत्मिक प्रसन्नता प्रिय थी, तो राध माने राधा। ये है साहित्य। ऐसे ही यहां कह रहे हैं मुक्ति सुंदरी। कवियों ने भी कई ऐसे कविताओं में, काव्यों में, भजनों में लिखा, एक मुक्ति सुंदरी मोक्ष रूपी द्वार पर माला लेकर के खड़ी है, तीने ही मिलने को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा लावे रे, चित अभिलाषा लावे रे। तीन ही मिलन को माने जो आत्म आराधक जीव है, मुनि भगवंत है, और मोक्ष की साधना कर रहे हैं, स्वरूप में गुप्त है, उनके लिए मुक्ति सुंदरी क्या कर रही है? माला लेकर के खड़ी है, चित्त अभिलाषा लावे रे, कि कब ये आएंगे मोक्ष में और मैं उनका वरण करूंगी। लेकिन समझना भैया, ये काव्य रचना होती है, कोई स्त्री मोक्ष रूपी नहीं है, समझना। मुक्ति सुंदरी माने आत्मा की ही निर्मल पर्याय। ये आत्मा की जो निर्मल पर्याय है उसको कहा मुक्ति सुंदरी। समझ में आया कि नहीं आया?
आत्मा का आश्रय करने पर जो मुक्त दशा प्रकट हुई उसका नाम कहा मुक्ति सुंदरी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो सोचेंगे भैया वहां भी कोई मुक्ति सुंदरी बैठी है। ऐसा नहीं है। मुक्ति सुंदरी माने आत्मा की निर्मल पर्याय, और जो आत्मा का आश्रय करते हैं उन्हें वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ अर्थात आनंदमय परिणति के स्वामी क्यों ना होंगे, अर्थात अवश्य ही होंगे। अरे जो विद्यार्थी जो होमवर्क दिया गया, टीचर ने जो पढ़ाया, वो पूरा अपना अध्ययन करता है, वो विद्यार्थी सफल क्यों नहीं होगा? और जो पढ़ाई नहीं करे, होमवर्क नहीं करे और एग्जाम में लिख करके भी नहीं आए, वो असफल क्यों ना होगा? ऐसे ही यहां पर जो कारण तत्व है, नियम सार की भाषा बोल रहे हैं, कारण तत्व है, उसका आश्रय करने वाला मुक्ति रूपी सुंदरी का वल्लभ क्यों नहीं होगा? अवश्य ही होगा। और जितने साधर्मी बंधु अभी थोड़े से और आने हैं, क्योंकि आज से तो अपना जोर शोर से कार्यक्रम शुरू हुआ है, और साधर्मी आने हैं, और कोई नहीं आने का भी मन हो और घर बैठे लाइव सुन रहे हो और सोच रहे हो कि चलो अब कौन जाए, घर पे ही लाइव सुन लेंगे। लेकिन भैया देखो, यहां बैठ करके लाभ लेना, सुनना, वो अलग काम करता है। और घर बैठे सुन रहे हो, बीच में कॉल आ गया, घर पे डोर पे कोई आ गया, उपयोग यहां से वहां हो जाता है। ये कार्यक्रम बड़े अपने पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा के कल्याण का महोत्सव है। यहां प्रभु का गर्भ कल्याणक होगा, और जो आत्मा की रुचि रखने वाले जीव है उनकी परिणति में यहां सम्यक तो सन्मुख की दशा हो जाएगी। अरे यहां प्रभु का जन्म कल्याणक होगा और परिणति उपयोग में लग गया तो यहां सम्यक्त्व का जन्म हो जाएगा। यहां प्रभु का तप कल्याणक होगा और यहां अपने स्वरूप में तृप्त होने का काल आ जाएगा। यहां प्रभु को केवल ज्ञान होगा और यहां सहज ज्ञान को भाने वाली परिणति प्रकट हो जाएगी। और यहां प्रभु को मोक्ष कल्याणक होगा, यहां मैं मुक्त स्वरूप हूं ऐसा अनुभव हो जाएगा। ऐसे जीव मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों ना होंगे? अवश्य ही होंगे। हम सब भी इसी चरण पर चले, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेव। નિયમસાર ગ્રંથાદિરાજમાં પદ્મપદ દાદાના કલશના માધ્યમથી નિખિલજીનું માર્મિક પ્રવચન સાંભળ્યું।